हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि लिथियम ड्रग पर कैसे असाइनमेंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले लिथियम ड्रग होता क्या है उसके बारे में लिखेंगे। लिथियम ड्रग एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और एटॉमिक वेट 7 होता है। ये डिस्कवर्ड किया था एफ.जे. क्वेड इन 1949 में और ये मोस्ट इफेक्टिव और कॉमनली यूज ड्रग है जो हम मेनिया के अंदर यूज़ करते हैं। इंडिकेशंस क्या क्या है? एक्यूट मेनिया में यूज़ करेंगे, प्रोफाइलेक्सिस फॉर बाइपोलर और यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर में करेंगे, शिजोफ्रेनिया अफेक्टेड में करेंगे, साइक्लोथाइमिया में करेंगे और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में करेंगे। फिर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि लिथियम इज रीडली अब्जॉर्ब्ड विद पीक प्लाज्मा लेवल occurring 2 to 4 hours after a single dose of lithium carbonate. Elimination is predominantly via किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। और lithium reabsorbed in the proximal tubules and is influenced by sodium balance. Depletion of sodium can precipitate lithium toxicity. तो ये हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स थी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है? द प्रोबेबली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैन बी एक्यूरेट प्री सिंथेटिक रीअपटेक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ catecholamine like norepinephrine inhibits the release of catecholamine at the synapse, decrease postsynaptic serotonin receptors sensitively. All these actions result in decreased catecholamine activity. तो क्या करता है, मतलब मेनली ये केटाकोलामाइन एक्टिविटीज़ को डिक्रीज करता है। इसके डोजेस क्या होते हैं? जैसे लिथियम कार्बोनेट 300 mg पर टेबलेट दी जाती है, 400 mg सस्टेंड रिलीज टेबलेट दी जाती है। लिथियम सिट्रेट की फॉर्म में अगर देते हैं तो 350 ग्राम या 5 ml लिक्विड देते हैं। ब्लड लिथियम लेवल कितना होना चाहिए? थेरापेटिक होना चाहिए 0.8 to 1.2 और प्रोफाइलेक्टिक होना चाहिए 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। टॉक्सिक लेवल क्या होता है? अगर 2 MEQ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा आता है इसका मतलब टॉक्सिसिटी है। सीडियम साइड इफेक्ट क्या है? न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट जैसे ट्रेमर, हाइपर एक्टिविटी, मस्कुलर वीकनेस, कॉग व्हील रिजिडिटी, सीजर्स, न्यूरोटॉक्सिसिटी। फिर रीनल साइड इफेक्ट क्या है? पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया और जीआईटी के साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन और मेटालिक टेस्ट। साइड इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन क्या है? टेट्राजेनिक पॉसिबिलिटी, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एब्स्टीन एनोमली व्हेन टेकन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लिथियम की टॉक्सिसिटी वो मैंने बताई आपको, 2 से अगर ज़्यादा है तो। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? अगर लिथियम एटेक्सिया होगा, इम्पेयर्ड मेमोरी होगी, नोजिया वोमिटिंग होगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी, कन्वर्जन होगा, कोमा में भी जा सकते हैं और हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा। फिर मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लिथियम टॉक्सिसिटी के लिए? डिसकंटिन्यू द ड्रग इमीडिएटली, ठीक है। फॉर सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म ingestion, residual gastric content should be removed by introduction of emesis, gastric lavage, and absorption with activated charcoal. If possible, instruct the patient to ingest fluids, maintenance of fluid, and electrolyte balance. In a patient with serious manifestation of lithium toxicity, hemodialysis should be initiated. कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लिथियम यूज़ क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है? अगर किस में नहीं दे, जैसे कार्डियक, रीनल और न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन है तो उन्हें नहीं देना है। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन नहीं देना है। सीवियर डिहाइड्रेशन है तो भी नहीं देना है और हिस्ट्री ऑफ सीजर्स है तो भी नहीं देना। नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब पेशेंट रिसीव कर रहा है लिथियम? प्री लिथियम वर्कअप, मतलब पहले क्या करना है लिथियम देने से? कंप्लीट फिजिकल हिस्ट्री ऑफ ECG, ब्लड स्टडीज लाइक TC, DC, FBS, blood urea, nitrogen, creatinine, electrolytes, and urine examination must be carried out. To achieve therapeutic effect and prevent lithium toxicity, the following precautions should be taken. भाई थेरापेटिक इफेक्ट हमें लाना है और लिथियम की टॉक्सिसिटी ना हो तो उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन करेंगे? लिथियम मस्ट बी टेकन ऑन रेगुलर बेसिस, प्रिफरेबली एट द सेम टाइम डेली। मतलब जैसे मान लो आज अगर 10 बजे दिया है सुबह तो कल भी 10 बजे ही दें। ये हमें रेगुलरिटी रखनी है और टाइम भी सेम रखना है। द सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम द नेसेसिटेट इट्स डिसकंटिन्यूस इंक्लूडिंग वोमिटिंग, एक्सट्रीम hand tremor, sedation, muscle weakness, vertigo. The psychiatrist should be notified immediate if any of this side effect are. अगर हम किसी भी पेशेंट को लिथियम देते हैं और इनमें से कोई भी हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो इमीडिएटली हमें साइकियाट्रिस्ट को नोटिफाई करना है कि ये साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर फ्रीक्वेंट सीरम लिथियम लेवल इज इंपॉर्टेंट ब्लड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लिथियम लेवल।
should be down in the morning approx 12 to 14 hours after the last dose was taken. तो क्या होगा, सीरम लिथियम लेवल जो होगा ना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन है लिथियम लेवल का चेक करने का। तो ये क्या होता है, मॉर्निंग में डाउन होता है लगभग 12 से 14 घंटे बाद डोज देने के, तो ये डाउन हो जाता है। तो ये था हमारा लिथियम ड्रग के ऊपर असाइनमेंट। ये आप अगर जब मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट पढ़ेंगे मेडिकल मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर, तब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको फाइल में ये दिया हुआ है तो आप इसे सेम एज इट इज़ बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और अगर आपको और टॉपिक्स चाहिए हो जो आपको प्रैक्टिकल्स में दिए हैं, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरा एक बार चैनल विजिट कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर आपको वो टॉपिक मिल जाए। ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज़ विजिट माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।